Hello guys, this is Krishna Gupta and welcome to the lecture series on digital image processing. In previous lecture I have discussed about image, digital image and what is digital image processing. Now in this lecture I am going to tell about types of digital image. So let us start the topic type of digital image. So this is the hierarchy of digital image. First is attribute. Attribute is subdivided into two types. These are raster and vector. Second is color, that is again subdivided into three types, that is binary, grayscale and true color. Next, third is dimensions. These are divided into two types, that is 2D, two dimension, and 3D is a three dimension. And last is data type. Data type is simple. These are single, integer, double, uint, and last one is float. You can see this is the hierarchy of digital image. So we will start these types one by one and with the help of examples. So let us start the raster image. What is raster image? Raster image is simple, composed of millions of time square of pixels. Each pixel have own characteristic like color और value. इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई भी इमेज देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी इमेज है आपके पास, एक कोई छोटा सा इमेज है आपके पास, स्माइली फेस का इमेज है, जैसा यहाँ पर आपके डॉट डॉट में और एक स्माइली बना दी जाए, तो ये कोई एक इमेज थी, ओरिजिनल इमेज। जब उसको आप जूम आउट करने लगे तो जूम आउट जब करेंगे, आफ्टर जूमिंग आपको किस तरह की इमेज दिखाई देगी, ये सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशंस थी वो आपकी दूर दूर हो जाएगी और ये इस तरह से आपकी दिखाई देगी। तो जो स्माइली इमेज, जो स्माइल जैसा आपको दिख रहा था फेस, वो ज़रूरी नहीं है वो आपको जूम आउट करने के बाद स्माइल जैसा स्ट्रक्चर दे। तो ये क्या कहलाता है आपका रास्टर कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर जो आपके फाइल फॉर्मेट वर्क करता है और किस तरह से ये काम करता है, तो रास्टर इज प्रोड्यूस्ड विद द ओनली पिक्सल। तो ये सिंपली डिपेंडेंट ऑन पिक्सल्स इंफॉर्मेशन। इट हैज़ लिमिटेड रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि रेजोल्यूशन लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि इसकी फ़िक्स साइज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन फ़िक्स है, जितने बाई जितने की इमेज है, मतलब फ़िक्स रेजोल्यूशन की इमेज है, जैसे आपकी 100 पिक्सल्स हैं एक इमेज के अंदर, तो वो है आपकी 10x10 इमेज। तो 10x10 इमेज है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 100 पिक्सल्स की होगी। जब हम उसको जूम आउट करेंगे तो वो पिक्सल इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ रास्टर इमेज। और जब हम उसको जूम आउट करेंगे तो पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, घट जाएगी। इस जब भी तो हम बोलते हैं कि कोई एचडी इमेज है तो उसकी पिक्सल को हम जितना जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो हमारी पिक्सल इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। लेकिन अगर कोई लो क्वालिटी इमेज है, उसको हम जूम आउट करते हैं तो पिक्सल्स आपके फट जाते हैं। आप कहते हैं ना फट गए पिक्सल इसके। तो ये क्या कहलाता है आपका रास्टर कॉन्सेप्ट। सिंपल। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है पूरा का पूरा, वो पिक्सल्स को लेके काम करता है ये। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पिक्सल होता क्या है कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट। एड्रेसेबल एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है। ये आपकी इमेज है, इसके अंदर आपके मान लो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये सारे के सारे, ये क्या हैं आपके पिक्सल्स। तो ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट है कि इसका अपना एक एड्रेस है, अपना एक लोकेशन है, अपना एक प्लेस है, अपनी एक वैल्यू है। इट मीन्स ईच पिक्सल हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैव ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैव ऑन कलर वैल्यू। कलर वैल्यू मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जैसे आपका रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, उसके अंदर अपना अपना ग्रे लेवल होगा। सेकेंडरी कलर है तो सेकेंडरी कलर में भी एक कलर बनेगा, मिक्स कलर, उसका अपना ग्रे लेवल होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका कलर वैल्यू, जो कि आपकी RGB जो नेचुरल कलर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ईच हैव ए पर्टिकुलर लोकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जो प्लेस है वो क्या कहलाता है आपका पिक्सल लोकेशन। पिक्सल लोकेशन f(x, y) जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। f(x, y) कोई भी पेयर कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पिक्सल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं कि पिक्सल दिखता कैसा है। पिक्सल हमारा इस तरह का होता है, जैसे कोई पिक्सल वैल्यू ले लिए यहाँ पर सिंपल 250 की इज़ द लेवल, ग्रे लेवल, दैट इज़ 255।
तो ये इसके बीच की एक वैल्यू है 250, उसका जो कलर होगा वो नियर बाई किसके होगा, वाइट के, तो अप्रॉक्सीमेट इसको हम बोल सकते हैं वाइट कलर। तो ये आपका हो गया सिंपल रास्टर इमेज स्कैनिंग। अब इसमें आपका जो कलर डेप्थ होती है, कलर डेप्थ क्या होती है इसकी, 8 बिट भी हो सकती है, 16 बिट भी हो सकती है। इट मीन्स कि 2 to the power 8 एंड 2 to the power 16। इसका मतलब कि मिलियंस ऑफ कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हो सकते हैं और उससे भी कम भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपका कलर डेप्थ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं रास्टर इमेज में, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कि इमेज का अगर रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो हम उसको जूम आउट और जूम इन इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं जो रास्टर इमेज स्कैनिंग के अंदर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि JPG, JPG आपका फाइल फॉर्मेट है, जेपैग, जिसको हम बोलते हैं आपका ग्राफिकल इंटर सिंपल। JPG की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट आपका आता है .GIF, GIF इसको बोलते हैं हम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकी इंटरचेंज फॉर्मेट। सो नेक्स्ट वन इज PNG। PNG is what? PNG is simple portable network graphics। नेक्स्ट और लास्ट है आपका TIFF, TIFF। TIFF क्या है आपका, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल। तो रास्टर इमेज स्कैनिंग के अंदर हमारे ये फाइल फॉर्मेट्स वर्क करते हैं और इससे हम इमेज को शो करते हैं। अब सिंपल इसके एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि जैसे आपने मोबाइल में कोई भी पिक्चर कैप्चर कर रखी है तो वो पिक्चर आपका रास्टर इमेज को ही सेव करके रखता है, मतलब वो जो इमेज है आपकी वो क्या कहलाती है, रास्टर इमेज। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, लेकिन आपकी जो पिक्चर है, जो सेव्ड पिक्चर है, आपकी जो डिजिटल पिक्चर है, वो आपकी क्या कहलाती है, रास्टर इमेज। जैसे आपने कोई नेचर की इमेज आपने कैप्चर कर रखी है, आपकी खुद की इमेज कोई कैप्चर कर रखी है और उसको आप जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है जूम इन के ऊपर और जूम आउट के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है आपका रास्टर इमेज स्कैनिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर इमेज। अब वेक्टर इमेज होती क्या है और ये किस तरह से डिफरेंट है रास्टर इमेज से। तो सिंपल, वेक्टर इमेज जो वर्क करती है, वेक्टर इमेज इज प्रोड्यूस विद द मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला का वो आपका रिलेट किससे कर रहा है, वेक्टर, जिसके अंदर आपका सिंपल वेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिकल प्रिमिटिव्स। जैसे आप देखते हैं कि आपने लिखा बी और इसको आपने बड़ा करके आपने बी लिखा, या फिर आपने बहुत बड़ा बी लिखा। इसका क्या मतलब है कि जब हम वर्ड फाइल में या फिर किसी जगह पे अपन फॉन्ट लिख रहे हैं, तो फॉन्ट के केस में क्या होता है कि आप उस फॉन्ट को आपने छोटा लिखा, उसको जूम आउट किया तब भी वो आपको ए जैसा ही दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, और जूम आउट किया तब भी वो आपको ए दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वेक्टर इमेज कैन स्ट्रेच, वेक्टर इमेज कैन स्ट्रेच मोर एंड मोर, मतलब कि हम इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग, अपने मैथमेटिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनको अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, मतलब कि उसी स्ट्रक्चर में एडजस्ट कर लेता है। और आप कितना भी जूम आउट करते जाओगे इसकी पिक्सल क्वालिटी नहीं ख़राब होगी, जैसी स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी बाउंड्री लाइन वैसी की वैसी ही आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगी। तो ये एडजस्ट ऑटोमेटिकली होता है। तो आप देखते होंगे कि आपने कोई मान लो शेप बनाई, इस तरह से कोई शेप है आपकी, शेप बन, कोई भी शेप हो सकती है। जैसे आपका ये शेप हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया आपने बनाया, तो सिंपल ये क्या है, अपने आप में एक शेप है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका वेक्टर इमेज के अंदर। आप डायगोनल बनाते हैं, आप कोई आर्क बनाते हैं, आप कोई स्माइली फेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं आप, जो भी आर्ट आपकी ऑलरेडी गिवन है, वर्ड फाइल आपका सिंपल एग्जाम्पल है इसका, देख सकते हैं आप उसके अंदर। तो ये सारे के सारे किसके कॉन्सेप्ट हैं, आपके वेक्टर इमेज के।
अब इट इज़ फुली स्केलेबल, ये ऑटो स्केलेबल है, तो ये आपका स्केल भी ऑटोमेटिकली हो जाता है विदाउट लॉस ऑफ एनी डिटेल. इट यूजेज ज्योमेट्रिकल primitives सच एज पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स एंड शेप्स. तो ये जो जो पॉइंट्स हैं आपके, इन सबसे मिलके हमारी क्या बनती है, शेप बनती है, और इसी से हमारे जो भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं. तो इसके अंदर अब जब स्केल करेंगे तो नो चेंज इन क्वालिटी, सिंपल. लास्ट पॉइंट इज दिस. अब उसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मेट कौन कौन से आते हैं. कि हमारे जो फॉर्मेट हैं, जैसे उसके अंदर आपका PNG, JPG, TIF, TIFF और ये वर्क करते थे. तो इसके अंदर फाइल फॉर्मेट क्या होंगे आपका, यहाँ पर इसके फाइल फॉर्मेट होंगे आपके .ai, और नेक्स्ट है आपका .EPS, .PDF एंड नेक्स्ट वन इज .SVG. ये आपके फाइल फॉर्मेट्स हैं जो इसके काम करते हैं. तो फर्स्ट AI को देखते हैं. AI में क्या होता है आपका, एडोब इलस्ट्रेटर, इसका फिर फुल फॉर्म है. नेक्स्ट है आपका EPS. EPS क्या है आपका, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट. नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज .PDF. लास्ट वन इज .SVG, दैट इज स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. सो ये आपके फाइल फॉर्मेट्स हैं और वेक्टर इमेज इस तरह से. तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कलर, डायमेंशंस एंड डेटा टाइप्स की. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.